Hey guys, welcome to Everything About JoJo। यहाँ हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट जोजो। जोजो बिजार एडवेंचर फेमस है अपने मीम कल्चर के लिए। इस दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा बट एक चीज हमेशा रहेगी, वो है जोजो के मीम्स। जैसे वन पीस फैंस को लगता है कि ओडा जब सांस भी लेते हैं तो वो फोर शैडोइंग है, या फिर ब्लीच फैंस को लगता है कि एवरीथिंग इज आइजन्स प्लान। उसी तरह जोजो फैंस को लगता है कि एवरीथिंग इज जोजो रेफरेंस, चाहे वो पेन की निप से लेकर पैंट की जिप तक हो, या फिर रशियन के वर्टिकल लिप से लेकर सचिन के बैट की ग्रिप तक। एवरीथिंग इज जोजो रेफरेंस। लेट्स स्टार्ट विथ जोस्टास फैमिली ट्री। जोस्टास फैमिली ट्री ऐसे समझ सकते हो सूरज भरजातिया की मूवी, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत लंबी और काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है इनका। शुरुआत होती है जॉर्ज जोस्टा से, जो कि शादी करते हैं आगे चलकर मेरी जोस्टा से, और उनका एक बेटा होता है जेंटलमैन का जेंटलमैन जोनाथन जोस्टार। ऑन द अदर हैंड डारियो ब्रांडो शादी करते हैं एक अननोन वुमेन से और जन्म होता है डियो ब्रांडो का। आगे चलकर जॉर्ज जोस्टार डियो को अडॉप्ट कर लेते हैं। वेल, ऐसा क्यों है जानने के लिए मेलोडी खाओ और खुद जान जाओ। आगे चलकर जोनाथन जोस्टार की शादी होती है एरिना जोस्टार से और उनका एक बेटा होता है जॉर्ज जोस्टार 2। एंड एपिसोड 9 फैंटम ब्लड में जोनाथन की डेथ हो जाती है। आगे चलकर जॉर्ज जोस्टार 2 एक जैकपॉट हिट करता है और उसकी शादी होती है हम सबकी फेवरेट लीसा से, और उनका एक बेटा होता है हरामी जोसेफ जोस्टार। वेल, ये हरामी क्यों है मैं आगे चलकर बताता हूँ। ऑन द अदर हैंड डियो, जिसको वैम्पायर्स पावर्स मिल चुकी है, वो रिवाइव हो जाता है और जोनाथन की बॉडी को टेक ओवर कर लेता है। एंड जोनाथन की बॉडी को टेक ओवर करने के बाद वो उसे सेक्स टॉय की तरह यूज करता है एंड हैव ए अफेयर विद 4 डिफरेंट वुमेन, जिनमें पहला बेटा है जॉर्नो जवाना एंड दूसरा बेटा है डोनाटेला वर्सेस, और तीसरा बेटा है रिखाइक एंड चौथा है एंगिलो। यहाँ तक तो जोस्टास की फैमिली सिर्फ ब्रिटिश हुआ करती थी, लेकिन आगे चलकर जोसेफ एक इटालियन लड़की से शादी करता है जिसका नाम है सुजी क्यू, और इन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम है होली जोस्टार। होली जोस्टार आगे चलकर शादी करती है एक जापानीज लड़के से जिसका नाम है सदाओ कुजो, जो कि जोसेफ को इस बात का बिल्कुल पता नहीं और इसे बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी बेटी एक जापानीज लड़के से शादी करे। एंड देन ही बैंग्स ए जापानीज वुमेन। जोसेफ हैड ए अफेयर विथ तमागो और उनका एक बेटा भी होता है जोस्के हिगाशिटा। आगे चलकर जोसेफ तमागो को छोड़ देता है और तमागो को इस बात का पता भी नहीं कि जोसेफ ऑलरेडी शादीशुदा था। ना ही सूजी क्यू को पता है कि जोसेफ का अफेयर है तमागो के साथ। आगे चलकर जोसेफ एक स्टैंड यूजर बेबी को भी अडॉप्ट कर लेता है, जो कि उसे मिलती है डायमंड इज अनब्रेकेबल सीरीज में, जो कि इनविजिबल स्टेट में मिलती है, जिसका नाम है शिजुका जोस्टार। जोसेफ ये लड़की को इसीलिए अडॉप्ट करता है ताकि वो अपनी गलती का क्या कर सकता हूँ। होली कुजो और सदाओ कुजो का एक बेटा होता है जिसका नाम है जोतारो कुजो, और आगे चलकर जोतारो एक अननोन वुमेन से शादी करता है और उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम है जोलिन कुजो। तो यहीं तक थी जोस्टार की फैमिली ट्री, और आगे मैंने मांगा पढ़ी नहीं एंड सीरीज सिर्फ स्टोन ओशन तक ही कवर है। लेट्स मूव ऑन टू वॉच ऑर्डर ऑफ जोजोस बिजार एडवेंचर। तो फर्स्ट सीजन 2 आर्क में बेस है। 1 to 9 एपिसोड हमें जोनाथन एज ए मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है एंड बेस्ट वाइफू स्पीड वैगन एज ए वाइफू देखने को मिलता है एंड डियो एज ए विलन देखने को मिलता है। देन 10 to 24 एपिसोड्स बैटल टेंडेंसी, जिसमें हमें जोसेफ एज ए मेन कैरेक्टर देखने को मिलता है एंड जोसेफ की मुझे एक ही बात पसंद है, उसकी मॉम एलिजाबेथ लीसा एज ए वाइफू देखने को मिलती है एंड कार्स एज ए विलन देखने को मिलता है। सेकेंड पार्ट स्टारडस्ट क्रूसेडर, हमें जोतारो की स्टोरी देखने को मिलती है एंड हमें जोसेफ का भी अपीयरेंस देखने को मिलता है इस सीरीज में एंड डियो रिटर्न करता है इस सीरीज में एज ए विलन। जोजोस बिजार एडवेंचर पार्ट 3 डायमंड इज अनब्रेकेबल में हमें जोस्के हिगाशिटा की स्टोरी देखने को मिलती है योशिकागे कीरा
एज ए विलन हमें देखने को मिलता है जोजोस बिजार एडवेंचर पार्ट 4 गोल्डन विंड, जिसमें हमें जॉर्नो जवाना की स्टोरी देखने को मिलती है, कैसे वो इटली का बड़ा माफिया बनता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है जोजोस बिजार एडवेंचर स्टोन ओशन, जिसमें मेरी फेवरेट कैरेक्टर जोलिन, हमें उसकी जर्नी देखने को मिलती है, जिसमें जोलिन कट रही है, फट रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो पार्ट 5 जोजोस बिजार एडवेंचर एनिमे का एंड था और इसके आगे सीरीज आई नहीं है, लेकिन इसकी कुछ साइड स्टोरीज भी हैं, जैसे रोहान इशिकी की साइड स्टोरी भी हमें देखने को मिलती है एक फिलर सीरीज में। और इसके अलावा स्टारडस्ट क्रूसेडर की मूवी भी है जो हमें देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको सीरीज देखने के लिए रिकमेंड करूंगा क्योंकि वो डिटेली कवर्ड है। एंड व्हाट एल्स वी हैव जोजोस बिजार एडवेंचर डायमंड इज अनब्रेकेबल लाइव एक्शन मूवी। जी हाँ, लाइव एक्शन मूवी। सारा बजट तो जोस्के के हेयर स्टाइल में ही चला जाता होगा। एनिमे लाइव एक्शन मूवी ऐसे समझ सकते हो जैसे टीनेजर न्यूली डिस्कवर्ड हाउ टू मैस्टरबेट। लाइक करने से पहले सबको अच्छा लगता है, लेकिन करने के बाद लगता है कि क्यों किया। उसी तरह लाइव एक्शन मूवी है एनिमेस की। बनाने से पहले सबको अच्छा लगता है, लेकिन बनाने के बाद लगता है कि क्यों बनाई। बट इट्स ओके। जोजोस बिजार एडवेंचर डायमंड इज अनब्रेकेबल मूवी काफी अच्छी है, आप वन टाइम वॉच कर सकते हो। तो इन सभी सीरीज देखने के बाद मेरा सबसे फेवरेट कैरेक्टर जोजो में कौन है? तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर जोजो में है जोलिन कुजो। एंड मेरी सबसे फेवरेट सीरीज जोजो की है स्टारडस्ट क्रूसेडर्स, जो कि जोतारो की सीरीज है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग डिटेल्स एंड फन फैक्ट्स अबाउट जोजो। जोजोस बिजार एडवेंचर को लिखा है हिरोहिको आराकी, जिसने जोजो बनाई है। उसका फेवरेट कैरेक्टर कौन है जानते हो? इट्स नन अदर देन जोस्के हिगाशिटा, और उसका सेकंड फेवरेट कैरेक्टर है योशिकागे कीरा। लेट्स मूव ऑन टू सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइक योशिकागे कीरा को अपनी पावर्स कैसे मिली? तो डियो के पापा डारियो ब्रांडो ने कुछ एरोस बेच दिए थे, तो उनमें से एक एरो पहुंचा योशिकागे कीरा के पापा को, और उसके पापा ने योशिकागे कीरा पर ही एक्सपेरिमेंट कर दिया एंड उसको अपनी स्टैंड की पावर्स मिली। जोस्के हिगाशिटा, जिसके स्टैंड का नाम है डायमंड इज क्रेजी या फिर क्रेजी डायमंड। जानते हो ये नाम किसने दिया? ये नाम दिया था जोतारो कुजो ने। एक और पॉपुलर क्वेश्चन है जिसमें जोस्के, जोसेफ एंड जोतारो इन सबको अपनी पावर्स इनहेरिटेडली मिली, लेकिन जोलिन को अपनी पावर्स एरो के थ्रू ही क्यों मिली? बिकॉज जोलिन इज द फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर्स एंड मे बी शी लाइक पेनिट्रेशन। जस्ट किडिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि अगर ब्लड लाइन में पावर्स पास होनी है तो उस पर्सन का जिंदा रहना जरूरी है जिसने एरो का पहली बार इस्तेमाल किया गया हो। लाइक जोनाथन ने पहली बार एरो का इस्तेमाल किया इन जोस्टार फैमिली, और उसके मरने के बाद वो पावर्स वहीं पर ही रुक गई। डियो ने जब जोनाथन की बॉडी को टेक ओवर कर लिया तो वापस से पावर एक्टिवेट हो गई जोस्टार फैमिली में। इसी तरह जोसेफ को अपनी पावर्स मिली, होली कुजो को भी अपनी पावर्स मिली, एंड जोस्के एंड जोतारो खुद को भी अपनी पावर्स थ्रू ब्लड लाइन मिली। लेकिन स्टारडस्ट क्रूसेडर में जोतारो डियो को खत्म कर देता है तो पावर्स वहीं रुक जाती है। इसीलिए फिर से पावर आगे बढ़ाने के लिए हमें एरो की जरूरत लगती है। तो इसी तरह जोतारो ने जोलिन को एरो पास किया और उसको अपनी पावर्स मिली। जोजो यूनिवर्स में स्टोन मास्क की हिस्ट्री क्या है? तो स्टोन मास्क को बनाया है कार्स ने। उसने इस मास्क को इसीलिए बनाया है ताकि उसकी स्पीसीज सनलाइट में भी सर्वाइव कर सके। उनकी स्पीसीज काफी हद तक वैम्पायर्स को रिजेंबल करती है, एंड ये मास्क को एक्टिवेट करने के लिए आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा किसी का, एंड जब ये ब्लड इस पर पड़ेगा तो ये मास्क अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। तो समय के साथ ये मास्क जमीन में धंस जाता है और इसको ढूंढ निकालता है विलियम जेफिरी के पापा, और बिना इसके पावर को जाने ये मास्क को एक्टिवेट कर देते हैं एंड इसकी पावर्स को हैंडल नहीं कर पाते और अपना आपा खो देते हैं एंड अपनी क्रू को मार देते हैं। समय के साथ ये मास्क एक एंटीक शॉप में पड़ा हुआ मिलता है जिसको खरीदती है एरिना जोस्टार। इसी तरह जोस्टार फैमिली में ये मास्क पहुंचा और आगे चलकर जोनाथन इस मास्क पर रिसर्च करता है, लेकिन उसको ज्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन डियो को पता था इसकी पोटेंशियल के बारे में, तो ये मास्क यूज करता है एंड सैक्रिफाइस देता है अपने अडॉप्टिव फादर जॉर्ज जोस्टार का, और इसी तरह डियो को अपनी वैम्पायर्स पावर मिलती है। एंड बैटल टेंडेंसी में तो कार्स खुद इसका क्रिएटर
हमें देखने को मिलता है एज अ विलन। जोजोस बिजार एडवेंचर में एरो की हिस्ट्री क्या है? वेल, एरो की हिस्ट्री ऐसी है कि एक मीटियोराइड अपनी धरती पर आ गिरा और उसके कुछ पार्टिकल एक स्टोन में जाकर बस गए। उस पार्टिकल्स में काफी सारे वायरस थे जो कि एक स्टोन में जाकर बस गए और उसको खोजा कुछ सोल्जर्स ने और उनको साइंटिस्ट के हवाले कर दिया। साइंटिस्ट ने ये पता लगाया कि इस वायरस में काफी सारे पार्टिकल्स है जिससे इंसान को अजीबोगरीब पावर्स मिलती है। सभी लोगों को ये पावर्स नहीं मिलती, सिर्फ कुछ ही लोगों को मिलती है जो इमेंसली बहुत स्ट्रांग है। तो एक साइंटिस्ट जिसको पावर की बहुत भूख थी, उसने ये स्टोन चुरा लिया और इस स्टोन को 6 एरोस की शेप में दे दिए। जी हाँ, जोजो यूनिवर्स में सिर्फ एक एरो एग्जिस्ट नहीं करता बल्कि 6 एरो एग्जिस्ट करते हैं। फिर इस एरोस की पावर को पता लगाने के बाद ये एरोस हमें इजिप्ट में देखने को मिलते हैं, जो कि आगे चलकर मिलते हैं डारियो ब्रांडो को। और डारियो ब्रांडो एक एरो अपने पास रखता है और बाकी के एरोस वो बेच देता है और आगे चलकर हमें अलग अलग सीरीज में ये एरो का मेंशन देखने को मिलता है। तो ये थी एरो की स्टोरी जोजोस बिजार एडवेंचर में। सो इस वीडियो को यही तक ही रखते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ। अगर मैं जोजो का अगला पार्ट निकालूँ और कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस निकाल कर लेकर आऊँ तो मैं इसका अगला पार्ट ज़रूर निकालूंगा। तब तक के लिए गुड बाय।